डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आईटी कोड 402 की हम लोगों ने 2 चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। आज हम लोग थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम एंटरप्रेन्योर स्किल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एंटरप्रेन्योर स्किल क्या होता है, उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा आपको ये बता दें कि कोई भी अगर दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आई एम हियर टू सॉल्व योर डाउट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद कंटिन्यूअस एंड रेगुलर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। कह रहा है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हमेशा ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो गुड्स सामानों का जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा चलता ही रहता है, ताकि इंसान की हमारी जो जरूरतें हैं, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। बिजनेस कैन बी फॉर प्रॉफिट एंटिटीज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आप बिजनेस माइंडेड होता है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया जाता है, तो 2 चीजों की वजह से, या तो उसमें प्रॉफिट चाहिए होता है या तो उसमें प्रॉफिट नहीं चाहिए होगा। लेकिन समटाइम्स वी फाइंड दैट देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट इज नीडेड एंड व्हाट इज अवेलेबल। लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि जो चीजें हमें चाहिए और जो चीजें अवेलेबल होती है उनके बीच में एक गैप होता है। इस गैप को हम अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं। Some people who are ready to take risk fill the gap by providing necessary product and services। तो ये जो गैप होता है, कभी कभी गैप किस में होता है कि जो चीज हमें चाहिए और जो चीज अवेलेबल है। तो इस चीज में, इस बीच में कुछ लोग होते हैं जो रिस्क ले लेते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इस जगह पे लॉन्च करते हैं, इस जगह पे शुरुआत करते हैं। सच पीपल आर एंटरप्रेन्योर, और ऐसे लोगों को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं जो अपना न्यू बिजनेस आइडियाज के साथ आते हैं। मान लीजिए कि अभी हम क्या बोले कि कोई एक चीज है जिसकी डिमांड है, जैसे कि चाय की बहुत ज्यादा अगर डिमांड है लेकिन चाय पत्ती अवेलेबल नहीं है। अब एंटरप्रेन्योर क्या होंगे कि अवेलेबल क्या चीज नहीं है और किस चीज की डिमांड है, उसके बीच में वो कोई नया अल्टरनेटिव ढूंढ के लाएंगे। भाई, लोगों को चाय की क्रेविंग है और चाय पत्ती अवेलेबल नहीं है, तो जो चीजें हमें चाहिए और जो चीज अवेलेबल है उसके बीच में हमारा तो एक गैप आया। तो एंटरप्रेन्योर की शुरुआत वहीं से होती है कि वहां से वो अल्टरनेटिव एक न्यू बिजनेस आइडिया क्रिएट करते हैं कि भाई चाय की क्रेविंग खत्म करने के लिए क्या हम नया सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या उसका अल्टरनेटिव चीजें ला सकते हैं। दैट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, is willing to take circulate risk and bring a new idea to bring a business। एंटरप्रेन्योर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जो खुद के अंडर काम करता है, जो किसी के अंडर काम नहीं करता है, जो खुद अपना एक बिजनेस आइडिया ग्रो करता है कि कैसे बिजनेस को चलाया जाए, कैसे प्रॉफिट होगा, कहाँ लॉसेस होंगे, कितना प्रॉफिट होगा, क्या प्रोडक्ट लेना है, क्या सर्विसेज लेना है, क्या आइडियाज होंगे, वो सारी चीजें खुद ही करता है। हाउएवर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन आर नॉट एंटरप्रेन्योर। लेकिन आपको ये चीजें हमेशा ध्यान रखना होगा कि हर सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर अलग चीज होती है। हाँ, एंटरप्रेन्योर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं लेकिन सारे सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, एक शॉपकीपर को एंटरप्रेन्योर नहीं कहा जाएगा तब तक जब तक कि वो अपने न्यू आइडियाज को, बिजनेस आइडियाज को ये नहीं करेगा। जैसे कि एक मेरे पास एक कपड़े की दुकान है, ठीक है, मेरे कपड़े की दुकान है, तो मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकती हूँ जब तक मैं उस कपड़े को कोई बिजनेस में नहीं, बिजनेस टाइकून में ना कन्वर्ट कर। जैसे मैं अपने कोई फैशन शो, कोई फैशन इंडस्ट्रीज ना खोलूं, तब तक मैं एक एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ। हाँ, अगर नायका एक बहुत ज्यादा कंपनी, नायका बहुत बड़ी कंपनी है, दैट इज एंटरप्रेन्योर। लेकिन अगर शॉप पे कुछ चीजें मिल रही हैं, जैसे नायका को कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो शॉपकीपर एंटरप्रेन्योर नहीं है। वो नायका, वो कंपनी जिस कंपनी से बन के है, वो कंपनी एंटरप्रेन्योर है। तो आई होप कि मैं आपको क्लियर समझा पा रही हूँ कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। हर सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान एंटरप्रेन्योर नहीं होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है जिसके पास खुद की क्रिएटिविटी, खुद की बिजनेस आइडियाज होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेशन 1 है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। अभी तक हम एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ रहे थे। क्या आपकी माँ ने कभी आपसे कहा है कि मार्केट से सामान लेके आइए, उस मार्केट से जो आपके घर के पास है? डू यू बाय थिंग्स फॉर योर सेल्फ फ्रॉम शॉप नियर? क्या तुम अपने लिए कोई सामान खरीदते हो जो तुम्हारे घर के पास होता है? मे बी आप बॉट मिल्क, हो सकता है आप दूध खरीदने जा रहे हो, आप सब्जियां खरीदने जा रहे हो, फ्रूट्स खरीदने जा रहे हो, बुक्स खरीदने जा रहे हो, पेंसिल खरीदने जा रहे हो, आइस, राइस, आइसक्रीम, ये सारी चीजें आप खरीदने जा रहे हो। विजिट द मार्केट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग फ्रॉम बाय। आप एक काम कीजिए, आपकी एक्टिविटी है कि आप देखिए आपको क्या क्या चीज आप अपने घर के पास के स्टोर से आप खरीद पा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, व्हाट आर द थिंग्स यू बाय। क्या आपने खरीदा? जैसे फूड आइटम में आपने दाल चावल स्पाइसेस है, रेडीमेड सामान में आपने कपड़ा खरीदा। शॉपकीपर कहाँ से खरीदा आपने? दाल चावल के सामान तो किराना के स्टोर से खरीदा। कपड़े आपने कहाँ से खरीदे? तो एक बिग मॉल से खरीदा। डज द सेलर फ्रॉम वर्क इटसेल्फ और समवन एल्स। क्या वो जो सेलर है वो खुद के लिए काम कर रहा है या किसी और के लिए काम कर रहा है, किसी और के अंडर में काम कर रहा है? तो जैसे किराना शॉप वाले हैं वो खुद के लिए काम करते हैं, बेसिकली खुद के लिए काम, वो हेल्पर्स की बात में मैं नहीं कर रही हूँ। और जो ये मॉल वाले लोग हैं, नो, द सेल पर्सन इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ चेन। और यहाँ जो है वो खुद के लिए काम नहीं कर रहे। तो जो मॉल में जो आपको कपड़े दे रहे होते हैं, जो आपके सर्विसेज आपको बता रहे होते हैं कि मैम इस पे डिस्काउंट, इस पे डिस्काउंट, वो खुद के लिए काम नहीं कर रहे होते। वो
किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं ना, वो उनके मालिक तो होते नहीं है, वो जस्ट वर्कर होते हैं, जस्ट एम्प्लॉय होते हैं, तो खुद के लिए काम करते हैं। तो क्या आपने नोटिस किया कि एक छोटे से बिजनेस, एक शॉपकीपर की दुकान बहुत छोटी है लेकिन वो अपना खुद का मालिक है वहां पे, लेकिन एक इतना बड़ा मॉल होने के बाद भी लोग वहां पे काम करने जा रहे हैं, तो व्हाट, क्या कौन एंटरप्रेन्योर है यहाँ पे, है ना। द ओनर आर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्ल्ड द एम्प्लॉयर आर वेजेस अर्नर। अब आपने किराने स्टोर पे देखा कि जो बिजनेस, जो किराने का मालिक है वो खुद ही एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि उसको वो अपने वो सामान भी खुद दे रहा है, पैसे भी खुद कमा रहा है। लेकिन मॉल के जो वर्कर्स है वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, अपने ओनर के लिए काम कर रहे हैं, जस्ट डेली वेजेस पे वो काम कर रहे हैं। हो सकता है मंथली सैलरी भी हो, डेली वेजेस भी हो, बट वो अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। न्यू आइडियाज विथ विच एन एंटरप्रेन्योर एड वैल्यू अ बिजनेस कैन बी मेनी काइंड। अब कह रहे हैं कि नए नए एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत सारे आइडियाज भरे हुए होते हैं, तो वो अपने नए आइडियाज से वैल्यूज ऐड करते हैं किसी भी बिजनेस में। बिजनेस माइंडेड होना इतना आसान काम नहीं है, हर इंसान बिजनेस माइंडेड नहीं हो सकता, हम नहीं हो सकते, आप नहीं हो सकते। बिजनेस माइंडेड होने के लिए बहुत क्लेवर माइंडेड होना पड़ता है, ठीक है। हाँ, हो सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ी सी मेहनत बहुत चाहिए। तो अपने न्यू आइडियाज से वैल्यूज ऐड करते हैं, जैसे बहुत कोई नया प्रोडक्ट ला दिया, प्रोडक्ट में वैरायटीज ला दी, नई सर्विसेज ऐड कर दी, जैसे होम डिलीवरी, क्रेडिट सर्विस, न्यू मार्केटिंग आइडियाज, कॉस्ट रिडक्शन आइडियाज, और बहुत सारी चीजों से वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को एकदम एक्साइटिंग, अमेजिंग और इनक्रेडिबली फैंटास्टिक बनाते हैं। यानी कि उनके थॉट्स, उनके आइडियाज, उनके वाइब्स को मैच करते हैं और उसमें और वैल्यूज ऐड करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ बिजनेस यूजिंग इनोवेशन टू मीट कस्टमर नीड टू मेक अ बिग प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि अपने बिजनेस प्लान जो आपने बनाए हैं उसको डेवलप करना, उसको लॉन्च करना, बिजनेस को चलाना और अपने कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल करना विद सम इनोवेशंस, यानी कि कुछ इंप्रूवमेंट के साथ, ताकि आपको भी प्रॉफिट हो सके और आपके जो कस्टमर है उनके डिमांड भी सेटिस्फाइड हो सके। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी जर्नी को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। आई होप कि मैं आपको बहुत क्लियर होंगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? अब एंटरप्राइज भी तो कुछ होगा, हमने एंटरप्रेन्योर देखा, एंटरप्रेन्योरशिप देखा। अब एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज एक प्रोजेक्ट होता है या अंडरटेकिंग होता है जिसमें आप अपने सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करते हैं, फुलफिल करते गए, जो कि किसी ने अभी तक नहीं किया हो। चलिए एक स्टोरी हम पढ़ते हैं सौम्या की स्टोरी से, जिससे आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता चल जाएगी। सौम्या की स्टोरी, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है। सौम्या एक छोटे से गांव में रहती थी कर्नाटक के। उसके पेरेंट्स बेंगलोर आए थे बेटर जॉब की सर्च में, है ना, बेटर जॉब के लिए। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसने अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हुए देखा। उसके फादर स्टार्टिंग से एक शॉप में कपड़े कपड़े की दुकान में काम करते थे, उसकी माँ खाना बनाती थी किसी किसी घर में जाके। सौम्या हमेशा से अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी। सौम्या अब कॉलेज जाती थी और वो चाहती थी कि वो पैसे कमाने लगे। जैसे ही वो 18 साल की हुई उसने सोचा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें पैसे मिले और हम अपने फैमिली की हेल्प कर सके। She noticed that girl in her college cared about health and did not want chips and other unhealthy food. उसने देखा कि उसके जो कॉलेज की लड़कियां हैं वो अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है और बाहर की चिप्स वगैरह को वो अवॉइड करती है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंड की कि वो क्या कर सकती है। उसने हेल्थी स्नैक्स बनाना शुरू किया और अपने कॉलेज के दोस्तों से उसको बेचना शुरू किया। ये था उसका एक बिजनेस आइडिया। यहाँ से एक आइडिया मिला। उसने देखा कि क्या चीजें, कुछ कुछ चीजों की जरूरत है, क्या चीजें हो रही हैं, उसको उसके माइंड में ट्रिगर कर गई। उसके फ्रेंड्स को वो चीजें बहुत पसंद आई। ना सिर्फ वो स्नैक्स हेल्दी था बल्कि बहुत ज्यादा टेस्टी था। अब वो टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स को अपने एरियाज में भी बेचने लगे। पहले उसने स्मॉल स्केल पे उसको शुरू किया, फिर जाके उसको लार्ज स्केल पे शुरू किया। एज द डिमांड फॉर, जैसे ही स्नैक्स का जो डिमांड था वो इंक्रीज हुआ, सौम्या ने अपने पेरेंट्स से कहा कि उसको पैसे चाहिए मशीन्स के लिए, मशीन सेटअप करे कि जिससे वो और स्नैक्स बना सके। उसने स्टार्ट मेकिंग 5 टाइम द स्नैक स्टार्टेड गिव। अब वो 5 गुना ज्यादा स्नैक बनाने लगी और कमीशन थोड़ा थोड़ा अपने फ्रेंड्स को भी देने लगी और अपने सोसाइटी में उसने अपना एक बिजनेस सेटअप कर दिया। ये था उसका राज कि उसने बिजनेस कैसे सेटअप किया। 2 साल के बाद से सौम्या की जो स्नैक्स थी वो हर दुकान पे बिकने लगी। उसने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की और अपने बिजनेस आइडिया से उसने अपने कॉलेज की फीस भी भरी और आगे अपने पेरेंट्स को हेल्प भी कर पाई। तो ये थी सौम्या की जर्नी फ्रॉम एक छोटे से आइडिया से वो एंटरप्रेन्योर कैसे बनी, पूरी एक जर्नी। चलिए बढ़ते हैं सेशन 2 पे, जो है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की भूमिका क्या है? इफ यू वर एंटरप्रेन्योर, हाउ डू यू थिंक यू विल हेल्प योर कंट्री? सपोज कीजिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर है, तो आप अपनी कंट्री की हेल्प कैसे करेंगे? कंट्रीज विच एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप हैव ग्रोन फास्ट। ऐसे कंट्रीज जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को encourage किया है, वो कंट्री की ग्रोथ बहुत फास्ट हुई है। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू ब्रॉडली डिफाइन द रोल ऑफ बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें कि हम एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या है उसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि आपको भी पता है कि जिसने एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सेप्ट किया, इंकरेज किया, उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हुई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मनी इन सर्कुलेशन।
As entrepreneur create value by making available better and cheaper product and services for customer, the economic grows. देखिए entrepreneur क्या करते हैं? entrepreneur एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज वो कस्टमर को देते हैं वो बेटर होते हैं और चीपर होते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ होती है. As entrepreneur grow their businesses, investor put money into business and expect good return. जैसे जैसे entrepreneur अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि बदले में उनको जो सामान मिले, जो प्रोडक्ट मिले, वो क्वालिटी का मिले. एज मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर क्रिएट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, द इकोनॉमिक ग्रोथ. जितना ज्यादा एंटरप्रेन्योर बिजनेस में आएंगे, बिजनेस को ग्रो करेंगे, हमारी कंट्री भी वैसे वैसे ग्रो करेगी. नेक्स्ट पॉइंट है सोशल डेवलपमेंट. अब हमने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो देख लिया, अब सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा? क्रिएशंस ऑफ जॉब. एक बिजनेस स्टार्ट होता है एंटरप्रेन्योर के जरिए, तो यूजुअली वो बिजनेस बहुत ज्यादा छोटा होता है. जब आप किसी भी चीज की शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल छोटा होगा. जैसे आप टेबल ही याद करने की शुरुआत करेंगे तो डायरेक्ट आप 19 या 18 या 17 16 का टेबल नहीं याद करेंगे, आप 2 3 4 धीरे धीरे आप याद करेंगे. तो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप का जब स्टार्ट होता है तो वो छोटे स्केल पे शुरू होता है. अगर वो सक्सेसफुल हो गया और ग्रो किया तो बिजनेस एक्सपैंड करेगा. जैसे बिजनेस ग्रो करेगा उसे मोर वर्कर्स की जरूरत होगी, जब मोर वर्कर्स की जरूरत होगी तो वो एक जॉब वैकेंसी क्रिएट करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा. गुड क्वालिटी जॉब की वजह से लोग अच्छे खासे पैसे कमाएंगे, लोगों की लाइफ गुड होगी और जो सोशल डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाएगी. लोग इकोनॉमिकली भी डेवलप्ड हो जाएंगे, सोशली भी डेवलप्ड हो जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मोर थिंग्स अवेलेबल टू लिव कंफर्टेबल लाइफ. अब जीने की लिविंग स्टैंडर्ड आपकी हाई हो जाएगी. ठीक है. When entrepreneurs sell product like a tractor, a mobile phone or a मोबाइल सर्विस, इट हेल्प पीपल लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ. कह रहे हैं कि जब एंटरप्रेन्योर कुछ ऐसे बिजनेसेस, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं ना, जैसे मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्क आपके ट्रैक्टर हो गया, तो उससे लोगों की लाइफ क्या होती है और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है. जैसे कि एक स्मॉल विलेजेस थे, उसका ये नहीं है डिड नॉट हैव अ गुड क्वालिटी सोप विच विलेजेस फॉल टू सिक. एंटरप्रेन्योर स्टार्ट गोइंग टू सिटी कलेक्टिंग एंटीबैक्टीरियल सोप. कह रहे हैं कि गांव के लोग ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उनके पास एंटीबैक्टीरियल सोप नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर उनको इन्फेक्शन हो गई, ईचिंग हो गई, तो साबुन खरीदने के लिए शहर तक जाते हैं. ठीक है. तो अगर जो हैंड वॉशिंग है, जो एंटीबैक्टीरियल सोप है, वो गांव में मिलने लगे तो गांव के लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड तो बेटर हो जाएगी ना. समझ रहे हैं आप? जैसे गांव में अगर बाथरूम नहीं है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, लोग खेतों में जाते हैं करने के लिए, तो उससे उनकी लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाती है. अगर क्या है, सरकार हर जगह पे बाथरूम सेटअप कर दे, मतलब बाथरूम बनवा दे, बाथरूम बनने की क्वालिटी मतलब पैसे उनको दे दे, तो सोचिए कि उनका स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा. उनको भी अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे खेतों में जाना. बताइए, आप ही बताइए, किसी को अच्छा थोड़ी लगता है, बट मजबूरी है तो जाना पड़ेगा. वैसे ही यहाँ पे मेडिकल शॉप्स अवेलेबल नहीं होते गाँव में, तो अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसे शहर में जाना पड़ता है. सोचिए अगर आपके गाँव में मेडिकल शॉप और डिस्पेंसरी हो तो आपको कितना इजीली चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, जिससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा. आपको किसी चीज की टेंशन नहीं रहेगी कि अरे आप बीमार पड़ गए तो आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो मेडिकल शॉप्स अवेलेबल है. अब है ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज. आपके पास जो भी रिसोर्सेज, आपका ऑप्टिमल यूज कैसे करें? देयर आर वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट अराउंड अस, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. जब हम अपने आसपास देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे वो नॉन रिन्यूएबल है. एंटरप्रेन्योर कीप वर्किंग टू फाइंड द मोस्ट ऑप्टिमल. अब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो ढूंढते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि कैसे इन रिसोर्सेज को कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट के साथ इसको यूज किया जाए. ठीक है. मोर बेनिफिट एट लोअर प्राइस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइस. कह रहे हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उनका माइंडसेट ये होता है कि कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट कैसे करें और कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी कि अगर मार्केट में बहुत सारे लोग, मान लीजिए एक एग का प्राइस है, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग उसकी प्राइस अगर 10 रुपए रख रहे हैं और एक जगह पे 8 रुपए लग रहा है, तो जहाँ पे 8 रुपए बिकेगा लोग वहीं पे जाएगा. उसको अभी थोड़ी देर के लिए आपको लॉस लग सकता है कि सारी जगह पे तो 10 रुपए मिले, वो 8 रुपए में क्यों बेच रहे हैं, बट वो लोग अपना 10 रुपए वाला लेके रखे हुए हैं. अब 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक वैसे ही रह जाएगा, लेकिन ये 8 रुपए करके अपनी बहुत सारी चीजें बेच देगा, तो थोड़ा लॉस भी इसका होगा, बट इन लोगों से तो ज्यादा प्रॉफिटेबल उसका बिजनेस होगा ना. तो ये एक बिजनेस माइंडसेट होता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड होता है. मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हूँ, जैसे मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया है. जोक्स अपार्ट, आइए आगे बढ़ते हैं. तो आई होप कि आपको बहुत क्लियर होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है, क्यों कंट्रीज को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको इंकरेज करना चाहिए. तो आज के सेशन में हम यहीं तक रहने देते हैं. अगले सेशन 3, 4, 5 को हम एक साथ कवर करेंगे और एक कंप्लीट वीडियो भी आने वाली है. तो जस्ट स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट.